क्वेश्चन आता है, एक सबसे बड़ा जो संशय लगा रहता है लोगों को, वो रहता है कि नॉनवेज के लिए, कि जब बहुत से ऐसे लोग हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो हवन करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम हवन करें, पुण्य के फल भी मिलें, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन लगता है कि उनकी अल्कोहल बंद हो जाएगा, वो मांस जो खा रहे थे वो बंद हो जाएगा, और वो छोड़ना नहीं चाहते लेकिन हवन करना चाहते हैं। तो उसमें गुरुदेव क्या मार्गदर्शन हो सकता है, और वो अगर खाएंगे तो उनको क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, देखो, पहली बात तो ये समझा जाए कि हम मांस और मदिरा खा पी क्यों रहे हैं। आप किसी बच्चे को बुलाओ जिसने कभी शराब ना पी हो, किसी आदमी को बुलाओ, बच्चा नहीं आदमी हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग कोई हो, उसको कहो जरा शराब पियो, एक कप, एक घूंट पी लो, कैसे पिएगा? ऐसे एक घूंट पिएगा, ऐसे करे, मतलब अच्छी नहीं है, उसको शरीर स्वीकार नहीं, कहो उल्टी भी आ जाए, क्योंकि बॉडी इसको स्वीकार नहीं कर रही है, इसका मतलब ये शरीर के लिए नहीं है, पहली बात। ठीक है, ये जो बनी चीज़ें, इनका आविष्कार हुआ, ये एक औषधि के रूप में हुआ है, इसका हमने दुरुपयोग किया। ज़्यादा मात्रा में पीने से बोले नशा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो इस समझ लेना कि शराब है क्यों। शराब तो औषधि है। अगर किसी बीमारी में उसको बताया जाए कि भाई आपको एक ढक्कन लेना है, जैसे दवा ली जाती है, दवा कोई पूरी बोतल थोड़ा नहीं पी जाती दवा, तो अब लोग बोतल ही पिए जा रहे हैं। तो पहली बात तो पी क्यों रहे हैं? पीने में कोई स्वाद नहीं है, उसके लिए नमकीन खा रहे हैं, जाना क्या क्या खा रहे हैं, तब उतर रही गले से नीचे। फिर मांस खा रहे हैं, मांस में कोई स्वाद नहीं है। आप गोभी है कच्ची खा जाएंगे, आप कोई दिक्कत नहीं, आप खा जाएंगे, आपका ककड़ी खा जाएंगे, खीरा खा जाएंगे, कच्चा ही तो है, स्वाद भी उसका अलग अलग है। लेकिन आप मांस कच्चा नहीं खा सकते, खा के दिखाओ, नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? स्वाद नहीं है। फिर स्वाद कैसे आएगा? तो मसाले डालेंगे, तो इतने गंभीर मसाले डाल देंगे उसमें कि पेट ही फाड़ देगा, आते फाड़ दे। तो स्वाद मसाले का ले रहे हैं, ना कि वो मांस का ले रहे हैं। लेकिन अंदर जो निगेटिविटी हैं उनको मांस चाहिए, ये बात तो भूल जाते हैं कि उनकी डिमांड है निगेटिविटी की। आप मांस नहीं खाएंगे, आधे वैसे ही मर जाएंगे, वो तो राक्षस हैं, उनको चाहिए गंदगी, और गंदगी आप नहीं देते तो अधमरे हो जाएंगे। तो घर भरसक कोशिश करते हैं कि नहीं अरे मांस खाओ, मांस खाओ। आप देखते हो ना, यहाँ लोग बहुत लोग आ जाते हैं, उसके बाद मांस खा लेते हैं, फिर जीरो बन के आ जाते हैं मेरे सामने, हम पकड़ लेते हैं कि तुम कुछ खाया। तो मांस का कोई टेस्ट नहीं है। मांस उस समय के लिए था जब आदमी के पास भोजन नहीं था, और उसके लिए मजबूरी थी कि मर रहा है बगैर भोजन के, तो वो उसने खोज किया, भाई आखेट करते हैं, जो कुछ पकड़ा मारा, काटा खाया, जो कुछ था, ज़िंदगी बचानी थी, जंगल में जंगली की तरह रहता था, वो सब काम कर लेता था। अब शहर में जीवन यापन कर रहे हैं, हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। अभी किसी से कहें, कोई भी हो, कितना बड़ा सूरमा हो, मांस खाता हो, उस समय कहें ठीक मांस खाओ तुम, लेकिन तुम बकरा खा रहे हो तो बकरा लाओ, काटो अपने हाथ से, और उसको उधेड़ो, उसकी खाल, फिर काटो, फिर उसको छीलो, है ना, और फिर बना के खाओ। 90% आदमी नहीं खाएगा, मार के नहीं खा सकता, हिम्मत नहीं है, लेकिन कटा हुआ ले आए, सब्जी सब बना खा गए। पूरा काम करो ना, नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर जो ये बैठा ना स्वयं, वो अलाउ नहीं करता। तो इससे जो साइंस डेवलप हुई वो ये हुई कि भाई जो भूखे मर रहे हैं, अब कोई उपाय नहीं। वो तो विश्वामित्र जी ने भी एक बार मांस भक्षण किया सुअर का। तो नारद जी ने पूछा उनसे कि भाई ब्रह्मर्षि, ये आप क्या कर रहे हैं अनर्थ? बोले कुछ नहीं, शरीर रक्षितो परमो धर्म, शरीर की रक्षा पहला धर्म है। मैं तो मर रहा था भूख के मारे, मर जाता मैं ये नहीं खाता तो अब नहीं खाऊंगा कल से। लेकिन वो एक अपवाद है, ऐसा मृत्यु हो रही शरीर की, इसको बचाने के लिए हमने किया है। डॉक्टर कहता नहीं साहब ये खाइए नहीं मर जाओगे, तो ठीक है आप बचा लीजिए शरीर को, शरीर बच गया, अब क्या आवश्यकता है खाने की, वो तो वहाँ तो ठीक है। लेकिन अब ये कि साहब नहीं हम इसके बगैर मर जाएंगे, हम नहीं खाएंगे, तो मतलब आपके अंदर निगेटिविटी हैं, आप बगैर मांस के नहीं रह सकते। यहाँ तमाम आपने देखे, आपने खुद इंटरव्यू किए, मुस्लिम परिवार है, वो खूब मांस खाते थे, दरबार से जुड़े मांस छोड़ दिया, बड़ी बात है। तो मांस की भी एक साइंस डेवलप की गई। अभी 2 तरह का मांस खाया जाता है, एक मांस है झटके का और एक है हलाल का। तो हिंदुओं में है कि हिंदू संस्कृति में कि साहब हमें झटके का खाना है, मतलब हत्या भी करनी तो सामने वाले को कष्ट ना हो,
है ना, ये साइंस है। लेकिन हत्या तो हत्या है, वो तो दोष लगेगा लगेगा, उससे बच नहीं सकते। लेकिन साइंस क्या बनाई लोगों ने निकाली कि भाई ठीक है तुम मरी रहे हो, बगैर मांस के नहीं रह सकते, तो ठीक है निकाल देते हैं साइंस तुम्हारे लिए। तो उन्होंने कहा रेत के नहीं गला मारेंगे, गला रेत के मारना, धीरे धीरे काटना, आधे घंटे में काट काट के पूरा खून बह रहा, बकरा चिल्ला रहा, माँ मैं कर रहा है, और आपने काट दिया है, तड़प तड़प के मरा है। इसे कह दिया हलाल का है। और जो इधर सामने से बढ़िया चूनी चोकर और बढ़िया चीज़ खिला रहे आगे से, और पीछे छुपाए हुए हैं गड़ासा, है ना। अब बकरा मस्त है खाने में, बिल्कुल मगन है, एकदम मगन है, एकदम मगन है। आए निकाला गड़ासा, दिया खड़ाक, गर्दन अलग। अब गर्दन अलग हो गई। ये जो मदरबोर्ड था जो पूरी बॉडी मैसेज भेज रहा था आनंद का, ये मदरबोर्ड पूरे रोए रोए में आनंद का मैसेज भेज रहा है, आनंद का। आह क्या बात है, क्या मिल रहा खाने को, बड़ा अच्छा मिल रहा आज तो, ऐसा तो मिला नहीं कभी, वाह 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 वाह। खटाक से गर्दन अलग, तो मदरबोर्ड अलग हो गया। अब पूरा शरीर उसका बकरे का आनंदमय है। अब ये आलू बन गया, ठीक है। ये दोष नहीं पैदा करता ज़्यादा शरीर में, लेकिन मांस तो मांस है, हत्या तो हो गई, उसका दोष भी लगेगा। मांस के अपने दोष हैं, पचेगा नहीं, शरीर उसके लिए स्वीकार नहीं करता। उसके लिए हमारे ना दांत बने हैं, ना हमारी आंतें बनी उसके लिए, ठीक है। वो तो दोष हैं, वो बरकरार रहेंगे, आप उससे कह के नहीं बच सकते अच्छा तो आलू बन गया तो खा लो। हम केवल ये बता रहे हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है, हलाल में दो साइंस क्यों बनी इस तरह की। क्योंकि हिंदू सहिष्णु रहा है, लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता था, प्रेम पूर्वक रहना चाहता तो रहा है प्रेम पूर्वक हमेशा। उसने हर चीज़ प्रेम से जीती है, आज भी वही प्रयास है। लोग बेवकूफ़ समझते हैं हिंदू को, कि हिंदू बेवकूफ़ है, अरे 4 थप्पड़ मार के लोग चले जाते हैं, थी करता रहता है। ठीक है, ठीक है, मार के चला गया, ठीक है, वो कहीं मार दिया जाएगा, वो भी कोई मिल जाएगा शेर साथ सूरी, उसको भी गिरा देगा। तो ये साइंस बनी कि साहब अब जो ये कटा है, हार्ड डिस्क अलग होगी, मतलब मदरबोर्ड अलग हो गया, जो अंदर मैसेज भेजता है पूरी बॉडी में, मस्तिष्क, ये गर्दन से अलग हो गया। तो कौन सा मैसेज रह गया? आनंद का, खुशी का। तो अब इसको जो खाएगा वो खुश रहेगा, अवसाद में नहीं रहेगा, बदले की भावना उसके अंदर नहीं आएगी। एक तरफ हलाल का है, रेत के मारा जा रहा है, गला रेत रहे हैं उसके, कितना कष्ट है उसको, अपार कष्ट है बकरे को, और प्रतिशोध की भावना भी है उसके अंदर, छटपटाता है, छूटने का प्रयास करता है, लेकिन छूट सकता नहीं। आदमी इसको छूटेगा, आदमी हो तो समझ लेता, गाली बकता, मुंह से बोलता, लेकिन बकरा भी यही बोलता होगा कि एक बार छूट जाए तो बताएं तुमको हम, एक बार छोड़ के देखो तो जान से मार देंगे तुम्हें हम, हैं। प्रतिशोध की भावना है उसके अंदर है बकरे की, मरते समय भी बदले की भावना है ना, गुस्से की भावना है, तो पीड़ा है। तो जब वो, और उसका जो वो मदरबोर्ड है बराबर मैसेज भेज रहा है पूरी बॉडी में, रोया रोया इसी भाव से दूषित हो गया, इसी भाव से भर जाएगा, जिस भाव जो उसमें उसके मस्तिष्क में आ रहे हैं। अब इस मांस को जो खाएगा ये हमेशा लड़ने पे आमादा रहेगा, बदला लेने की कोशिश करेगा, रिवेंज, पीड़ा से भरा रहेगा, दुखों से भरा रहेगा, बीमारियों से भरा रहेगा। आप देखो जो लोग हलाल का खाते हैं वो सब मतलब पूरी तरह बीमारियों से ग्रस्त हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, शारीरिक छोड़ो मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। ऐसा मांस खा रहे जो दूषित है, रोए रोए में पीड़ा भरी हुई, रोए रोए में बदला, इसीलिए उनके अंदर भावना वही बनी रहती है, रिवेंज की, मार धाड़ काट कूट लूट पाट, यही भरा हुआ है, ये संस्कृति बन गई। तो वो मांस खाना बहुत खतरनाक है, जो भी खाएगा गुस्से से भरा रहेगा, क्रोध से भरा हुआ है, विद्रोह की भावना से भरा हुआ है। तो वो भावनाएं उसके अंदर वही रहेंगी जो बकरे, जब तक इतना कतरा भी बाकी रहेगा, सुई की नोक के बराबर शरीर के अंदर मांस रहेगा, वो तो तब तक रहेगा ही रहेगा। उसके बाद भी 90 दिन तक कम से कम, एक बार अगर मीट मांस उस तरह का खाया, कोई भी चीज़ खाते हैं हम, उसका प्रभाव हमारे शरीर से बाहर हो जाने के बाद भी मल के द्वारा 90 दिन तक उसका प्रभाव खून में रहता है, क्योंकि वो खून के रूप में अंदर परिवर्तित हो जाता है। 90 दिन बाद उसके वो मरती हैं कणिकाएँ, तब वो डिस्चार्ज होता है बॉडी से, तब तक उसका विचार बना रहता है। यहाँ लोग रोज़ खा रहे हैं, तो
ये एक साइंस थी, तो उनको ज़रूरत थी, जिस मजहब के लोग मानने वाले लोग हलाल का खाते हैं उनकी ये मजबूरी थी, उन्होंने अपनी साइंस डेवलप की कि इस तरह का मांस खाएंगे तो सोच से भरे रहेंगे, लड़ाई झगड़ा दंगा करना पड़ता है, मार कूट काट करनी पड़ती, तो वो खाएगा तो आदमी उसमें पारंगत रहेगा, लड़ता झगड़ता रहेगा। इसको ही खिला देंगे आलू झटके वाला तो ये लड़ेगा ही नहीं, ये लड़ेगा ही नहीं। तो उन्होंने अपनी साइंस डेवलप की, ये है इसके पीछे सिद्धांत, हलाल और झटका। लेकिन मेरा ये दोनों बताने का मतलब ये नहीं है कि झटका श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है, वो भी मांस ही है और किसी की हत्या करके लाया जा रहा है। बिल्कुल ही मांस खाना अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि जीव हत्या है। हवन के पुण्य गुरुदेव, अगर यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन आता है कि हवन के पुण्य में कैसे कैसे रिलीफ मिलेगा उसको। अब देखो ना, अभी तक तो दरबार की जो शक्ति खुली आगे तो बता नहीं सकते, दरबार समझता है बेहतर। अभी तक तो जो शक्ति खुली हुई है वो यही कि जो भी मांस मदिरा का सेवन करता है, अभी तो ये है कि परिवार में मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 लोगों को हवन के पुण्य में आपने शामिल किया है हवन करके, तो उसमें जो भी मांस मदिरा का सेवन करेगा ना, उसके हवन के पुण्य चले जाएंगे। मान ली एक ने किया सेवन तो 9 में बने रहेंगे हवन के पुण्य, 3 लोगों ने सेवन कर लिया तो 7 में बने रहेंगे, 3 के हवन के पुण्य चले जाएंगे। फिर दरबार मान ली बुद्धि आ जाए, फिर दरबार आता है कि प्रभु हम अब नहीं खाएंगे आगे मांस मदिरा, हम तो पकड़ ही लेते हैं। यहाँ आता है तो आप देखते हैं पकड़ लेते, जीरो तुम बने हो, सबके हवन के पुण्य बने हुए, तुम्हारे क्यों जीरो है? तो साहब ये खाया है ना। हम लोग देखते हैं भाई कि तूने क्या खाया है, क्या किया है, या कहीं मजार मस्जिद पर गए हो तुम, उसके बाद भी दरबार आने के बाद तो जीरो हो जाता है आदमी। कोई झाड़ फूक वाले गया तो जीरो हो जाता है, दरगाह मजार पर गए जीरो हो जाता है, तो वो चीज़ पकड़ी जाती है। यहाँ तो अभी दरबार की शक्ति यही है कि पूर्णतः सात्विक दरबार है, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल वर्जित है। और एक बात समझ लीजिए, जो व्यक्ति अपनी इतनी परेशानियों के बावजूद मांस और मदिरा नहीं छोड़ पा रहा है, मतलब उसको अभी पूरी तरह परेशानी नहीं हुई है। अभी वो उसको लगता है अरे यार झेल लेंगे, लेकिन वो लोग तुरंत मांस मदिरा छोड़ देते हैं जो ऊब चुके हैं, कगार पे आ गए बिल्कुल मरने के। तो अभी तो दरबार की यही शक्ति है, खुली हुई है नियम में कि भाई मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, और किसी झाड़ फूक वाले ओझा मौलवी क्या नहीं जाना है, किसी दरगाह मजार पे नहीं जाना है। अभी तो ये शक्ति है, कहीं भविष्य में कभी कोई शक्ति में कोई वो हो तो पता नहीं सकते। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। NW24 यूट्यूब चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके। करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम कानपुर का विशेष प्रोग्राम देखें रोजाना सुबह 9:50 व रात्रि 9:15 से सिर्फ दिशा टीवी पर। दिशा टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से दिशा टीवी ऐप को आज ही डाउनलोड करें।